श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 24 अगस्त 2026 साल का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन सावन महीने की आखिरी सोमवार का व्रत किया जाएगा और इसी दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ हमें वंजुली महाद्वादशी मिल रही है। कई लोग 24 तारीख को भी सोमवार का व्रत करेंगे, तो यह सोमवार बहुत विशेष है। इस दिन कई तरह के श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। यह दामोदर द्वादशी साल की सबसे बड़ी द्वादशी के रूप में जानी जाती है। तो 24 तारीख को वंश वृद्धि, संतान, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। शिव नारायण की पूजा स्तुति कर कर भाग्य की रेखाएं प्रबल करने और वंश वृद्धि के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का। सबसे पहले कोशिश करें इस दिन का आप व्रत कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है। व्रत न कर पाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल तरीके से आप एक उपाय अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर करें। यह उपाय है कुल देवता और पितृ देवताओं के नाम से। किसका ध्यान करना है? कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करें। जल का लोटा आप ले जाएं अपने साथ महादेव के मंदिर में। साथ में ले जाएं एक दुर्वा और एक बेलपत्र। ठीक है, जल के लोटे में आप चाहे दूध मिला लें, चाहे तो सफेद फूल, चाहे तो अक्षत, ये आपकी इच्छा है। नहीं तो सादा कोरा जल भी लिया जा सकता है। कुल देवता, पितृ देवता, मुझे संतान दीजिए, पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना सिद्ध कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। परंतु जल आप चढ़ाएंगे तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। ऐसा आप शिव महापुराण के गुरुजी के उपाय में सुन सकते हैं, आपने जाना भी होगा। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर जल चढ़ाते हुए आपका मुख होना चाहिए। उसके बाद जो एक दुर्वा, जो कि रोग मुक्ति, वंश वृद्धि के लिए है, बेलपत्र है। बेलपत्र में आप चंदन लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को सबसे पहले जो शिवलिंग है उसमें स्पर्श कराना है, ये दुर्वा और बेलपत्र। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत इसे समर्पित कर देना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, जो कि वंश वृद्धि में सहायक है। इसमें आपको कुल देवता और पितृ देवता का नाम जरूर लेना है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इस दिन आप सभी को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि सरल तरीके से आप एक उपाय और करें। पूरे सावन महीने में जो नहीं कर पाए हैं सोमवार के दिन, वह इस दिन प्रयत्न करें कि आप करें। जैसे कि दूध का संबंध संतान से है, सौभाग्य से है, चंद्रमा से है, पितरों से है, तो एक कटोरी भरकर गौ माता का आप दूध लें। अब आप सभी इस उपाय को करने के लिए सरल तरीके से अपनी उम्र बराबर बेलपत्र ले लीजिए। जितनी आपकी उम्र है, आपकी 30-40 उम्र हो चुकी है, बेलपत्र को आप दूध में डुबा डुबा कर तुमरुकेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। कोई 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है। महादेव को आप जितना देंगे उतना पाएंगे। उनके द्वारा प्रदत्त चीजें हैं। हम सिर्फ भाव से अपने मन की इच्छा के तहत, अपनी जो मनोकामना है उसके तहत हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जितनी आपकी उम्र हो गई है, आप जितने साल के हैं, उतनी परिपूर्ण आप बेलपत्र लीजिए। घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, आप जानते होंगे अलग अलग चीजों से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। तो उम्र बराबर बेलपत्र लीजिए और गौ माता के दूध में उन्हें डुबो डुबो कर तोकेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए सरल तरीके से यह कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सबसे बड़ी द्वादशी है। घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरिचंदन के रूप में बनाकर भी प्रभु जी को आप समर्पित करते हैं, तो इसका बहुत अधिक लाभ है। यह महाद्वादशी है, सोमवार का दिन है। अभी तक आपने विशेष तौर पर सावन भादों में खूब बारिश होती है, बेलपत्र का पौधा नहीं रोपा है, तो किसी स्थान पर आप रोपित करिए। इससे वंश वृद्धि होगी, पितृदोष स्वयं ही मिट जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप सरल तरीके से आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाते हैं, इन वृक्षों को रोपित करते हैं, इन वृक्षों की जड़ में दीप दान करते हैं, तो शिव नारायण की एक साथ कृपा मिलती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको जरूर प्राप्त करना है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई आपको जो बेलपत्री है वह प्राप्त करनी जरूर है। रोग मुक्ति, वंश वृद्धि के लिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी ग्रहण करना है और बेलपत्र भी ग्रहण करने का जरूर ही प्रयत्न करना है। अभी तक आपने संतान प्राप्ति के तहत तुमरुका जी का नाम लेकर विशेष तौर पर एक नारियल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया है वंश वृद्धि के लिए, तो आज के दिन चढ़ा दीजिए। एक नारियल लाइए और लंबाई के बराबर उसमें मौली बांध लीजिए। जिसकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है उतना आप मौली ले लीजिए और इस नारियल पर
लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इसे अपने घर के आसपास जो भी शिवलिंग है, मेरे घर में वंश वृद्धि हो, पुत्र की कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के दिन अगर आप समर्पित कर कर आ जाते हैं कुछ दक्षिणा देकर, तो ये बहुत ही बढ़िया दिन है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने का दिन है। तो आप कोशिश करें कोई ना कोई कार्य आप कर सकें। इसके साथ साथ संतान गोपाल मंत्र का इस दिन जाप करना, घर पर पंडित जी को बुलवाकर करवाना, संकल्प लेकर, यह भी बहुत सुखद कार्यों के रूप में माना जाता है। बहुत बड़ा दिन है, कोई ना कोई कार्य करें। 5 स्थानों पर दीप दान जरूर करें। सबसे पहले तुलसी में, दूसरा द्वार पर, तीसरा घर के मंदिर में, चौथा घर की रसोई में, अंतिम 5वां दीपक शिव नारायण का ध्यान कर कर या पवित्र स्थानों का ध्यान कर कर, मंदिरों का ध्यान कर कर आप अपने छत की बालकनी या कहीं भी यह अंतिम दीप दान करते हैं तो लाभ होता है। इसके साथ साथ आज तुलसी की लकड़ी का दीप दान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। यह कार्य करें। अभी तक आपने पूरे सावन महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र की माला नहीं चढ़ाई है तो आज चढ़ा दीजिए। सरल तरीके से 11, 21, 51 जितने भी 108 इत्यादि के प्रबंध हो जाए तो आप बेलपत्र की सुंदर माला बना लीजिए, लाल, पीले या सफेद धागे में। जब आप धागे पिरोएंगे ना तो बेलपत्र तब अपनी पूर्ण मनोकामना बोले, उसके बाद शिवलिंग पर यह बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। जिस तरह से श्री नारायण को तुलसी माला बहुत प्रिय है, माता दुर्गा को लौंग की माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से आज के दिन बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाने से पुत्र की इच्छा सही पूर्ण होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर ही करना है। 2 लोटा जल, एक हाथ में अपने लोटा लीजिए, जल का भर लीजिए परिपूर्ण तरीके से। पितृदोष मुक्ति, वंश वृद्धि के लिए माता शोक सुंदरी के स्थान से शुरू करते हुए शिवलिंग पर इस जल को जरूर चढ़ाएं। पूरे सावन के महीने में यह गुरुजी ने नियम बताया था कि 2 लोटा जल कांवड़ जल के भाव से शिवलिंग पर चढ़ाना है, परंतु आप नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार को करें। हर सोमवार नहीं कर सकते हैं तो अंतिम इस श्रेष्ठ जो है सोमवार के दिन 2 लोटा जल माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर थोड़ा जल प्राप्त कर कर ग्रहण करें और घर के द्वार पर भी आज के दिन छिड़कें। आज के दिन 108 की संख्या में बेलपत्र, 108 चावल, 108 सफेद पुष्प या 108 दूर्वा इत्यादि भी शिवलिंग पर चढ़ाना अनंत अनंत गुना लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करता है। तो ये छोटा सा छोटा कार्य किसी न किसी स्वरूप में करें। किसी बालक को आज के दिन दान पुण्य देना, किसी कन्या को दान देना, किसी ब्राह्मण को दान देना बहुत अधिक लाभ देता है। प्रार्थना करें, शिव मंदिर की साफ सफाई करें, श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना करें। कैसा भी दुर्भाग्य आपको तंग कर रहा हो, उन सब कामनाओं के निमित्त तंग जो है कर रहा है, तो वह सब परेशानी की आज के दिन मुक्ति होगी और सदा सर्वदा खूब खुशियां बनी रहेगी। करके देखिएगा। किसी न किसी स्वरूप में, भले ही थोड़ा अभी परीक्षा चल रही है, परंतु शिव नारायण परीक्षा लेने के बाद आपके सब कार्य सिद्ध करेंगे। इसके साथ ही गुरुजी बताते हैं 7 बेलपत्र ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से 7 बेलपत्र चढ़ाने के बाद 2 लोटा जल शिवलिंग पर एक हाथ में लेकर चढ़ाया जाए तो इससे भी वंश वृद्धि होती है और पुत्र की कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे जी।